थैंक यू ईसा जी। इंडिया के हवाले से स्पेसिफिक जो स्टैंड ऑफ है उस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड हैं और हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान के ऊपर जो एस्केलेशंस हैं हम उसमें बिल्कुल एक यूनाइटेड नेशन की तरह, हम एक मुतहद कौम की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की दिफा के लिए खड़े होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हम जो है वो अपना खून का आखिरी कतरा तक जो है वो देंगे। और उन्होंने पाकिस्तान का के साथ जो अपना कमिटमेंट है उसको दोहराया। उन्होंने बालाकोट और पुलवामा का जो अपना स्टैंड था उसको दोहराया और उसको बहुत जो है वो उन्होंने जिसे कह सकते हैं कि वोकली जो है अनइक्विवोकली पाकिस्तान के साथ अपना जो है उन्होंने ये रिजॉल्व किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है वो कि अगर कोई क्राइसिस होता है तो उसको यूनिफाई करना होता है। तो यूनिफिकेशन जो है वो हुकूमत नहीं कर पा रही। जिस तरह से आज उनके वकला को, उनकी फैमिली को रोका गया और सलमान सफदर जैसे प्रोफेशनल वकील को रोका गया और उनकी फैमिली को रोका गया, मुझे समझ में नहीं आती है कि इस मौजूदा जो एक हालात चल रहे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको तो बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त मुसीबत आई हुई है उसमें गवर्नमेंट का काम है, चाहे जैसी तैसी भी गवर्नमेंट है, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के जरिए आई है, फॉर्म 47 के जरिए आई है, लेकिन एक यूनिफिकेशन की कोशिश करनी चाहिए। आज हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत जो है आज वो इसको जो है सारा जो एक माहौल है उसको खराब करने के लिए अडयाला के बाहर आपने क्या तमाशा लगाया? ये तमाशा ना लगता तो क्या उससे एक बेहतरी का मैसेज आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत इल एडवाइस है जो आज वहां पे बाहर किया गया। देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने किया, पाकिस्तान की कौम इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल मुत्तहद है। इस हुकूमत के हक में कोई भी नहीं, पीटीआई का कोई बंदा जो है वो इस हुकूमत के हक में नहीं होगा, ना हम थे, ना हैं, ना होंगे। आपने जिस तरह से आज इवन एक इखलाकी इक़दार होती है, सियासी इक़दार होती है, फैमिली को ख़वातीन तक जो को नहीं छोड़ा, आलिया हमजा और वो जो सनम है उसको कल पकड़ा है लाहौर में, जिस तरह से इस तरह से जो आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया, ये किस किस्म की जो है वो इत्तेहाद की कोशिश हुकूमत कर रही है। फिर आपको याद होगा जो कोर्ट पैकिंग की है 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें जब चर्चिल के जो जर्मन उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमारी अदालतें जो इंसाफ फराहम कर रही है लिहाजा हम जंग नहीं जीतेंगे। फैसल चौधरी साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन दरमियान में गायब हो गया था, मैं आपके पास आया लेकिन फिर आपसे बात नहीं हो सकी। आप मेरा अगर सवाल सुन चुके हैं तो डायरेक्ट जवाब पर आ जाएं, वरना 3 पॉइंटेड बातें हैं जो हुज़ैफा रहमान साहब ने की हैं। वो कह रही हैं कि आप लोग हुकूमत से शिकवा किस चीज़ का कर रहे हैं, जिस हुकूमत को आप मानते नहीं फिर उससे शिकवा कैसा। दूसरा, वो कह रहे हैं जब आपने आलिया हमजा का, सनम जावेद का, इमरान खान की जेल में होने का इसका तस्करा किया, वो कहते हैं कि वो वाकया सुनाया, उन्होंने कहा चोरी किसी और दिन कर लेते। और तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि इस मौके पर जब इंडिया का थ्रेट मौजूद है, तहरीक इंसाफ ट्रेड करना चाह रही है कि इमरान खान के लिए और अपनी जमात के लिए कोई गुंजाइश पैदा कर ले इंडियन थ्रेट को बेचकर। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने सवाल पूछा जिसका जवाब गोल कर गया, हुकूमत के पास उसका जवाब नहीं है। मैं नवाज शरीफ हो, मैं मरियम नवाज हो, जब तक केवन फील्ड में इनके डॉलर्स और ज़रदारी हो, उन्होंने मोदी के खिलाफ कभी भी बात नहीं कर रही। वो अपने ज़ाती ताल्लुकात को मुल्की मफादात के ऊपर हमेशा तरजीह देते हैं और इसलिए आपने देखा कि वो सुमुम बुकमुम बैठे हुए हैं। लंदन में उनसे बात भी हुई। ये कहना कि नवाज शरीफ जो हैं वो नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? जब जंग लगने वाली है, जब वहाँ पे थ्रेट्स हो रहे हैं, जब हिंदुस्तान की फौजें सरहदों पे हैं, एक स्टैंड ऑफ है, उस वक्त आप नहीं बोलेंगे तो आपको क्या मजबूरी है? आपको क्या हमदर्दी क्या है मोदी के हिंदुस्तान के साथ? आपको क्या दिलचस्पी है हिंदुस्तान के साथ कि आप पाकिस्तान के बारे में एक बात नहीं कर सकते? मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वही करना है जो उनके वालिद साहब करते हैं। गुजारिश ये है कि जो नून लीग है वो तो पूरी की पूरी सुमुम है, वो तो बात ही नहीं कर रही इसके ऊपर। जो अभी आपने बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगर हुज़ैफा ना होते तो मैं कुछ और ज़ुबान इस्तेमाल करता। यानी इनको ये भी नहीं इल्म है, ये इतने लाइलम हैं कि वहाँ पे मुलाकातों में जो लोग जाते हैं वो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, वो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। फरवरी का आपने जनवरी फरवरी का एक पर्चा निकाला है, आप आज मैं होने वाला है, आपने उसमें जाके उस लड़की को गिरफ्तार किया और आलिया हमजा को गिरफ्तार किया। आपने जनवरी फरवरी में क्यों नहीं किया? आप ये जो काम कर रहे हैं, आपसे हमें कोई किसी किस्म की तवक्को नहीं है।
آپ اس وقت ایک قابض غاصب ٹولہ ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا ہمیشہ کرتے رہیں گے. آپ 147 کی فراڈولنٹ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، آپ نے کوڈ پیکنگ کی ہے، اس کی دو آپ معاملات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان جیل میں رہے اور آپ کا فراڈولنٹ الیکشن جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ آپ نے عوام کے ووٹوں سے ایسا جو حکومت نہیں آئے گی اس پہ عوام کے احساسات کی کیا پرواہ ہے. جو لوگ جو ہیں وہ جو کسانوں کے، تو تاجروں کے، موجودہ مزدوروں کے، یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹریڈ اینی ریلیکسیشن فار عمران خان. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ٹریڈ کا تاثر ان کو کس گفتگو سے ملا ہے؟ یہ ٹریڈ میں کہاں پہ ہم نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے آپ باہر نکالیں؟ کہاں پہ آپ کو کہا کہ وہ بشرا بی بی کو باہر نکالیں؟ کہاں پہ یہ کہا کہ آپ ہمارے مقدمات ختم کریں؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کون سے کان بجتے ہیں ہماری حکومت کے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ جو ڈی فیکٹو حکومت ہے، مندوخیل صاحب کو جواب دینا